बाद चुनावी रणभूमि की और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर की। बस अब से थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। 4 नए विधायक शपथ लेंगे। इनमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुशील शर्मा शामिल हैं। सभी चारों नए मंत्रियों का राजनीतिक समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक चर्चित नाम इस मंत्रिमंडल में होगा ओम प्रकाश राजभर का, जो 4% वोट बैंक की राजनीतिक शक्ति रखने का दावा करते हैं। भले ही यह संख्या बल किसी उम्मीदवार को अपने दम पर जिता ना पाए, लेकिन खेल खराब करने में तो सफल हो ही सकता है। तो क्या इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया है? ओम प्रकाश राजभर काफी महत्वपूर्ण, लेकिन जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उनमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा, ये सभी हैं। यानी कि आपने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है और सभी राजनीतिक दलों का भी यहां पर ध्यान रखा गया है। क्योंकि 4 ये मंत्री जो शामिल हुए हैं सब अलग अलग दलों के हैं, सहयोगी दलों के हैं। हाँ, इसमें बीजेपी के भी एक मंत्री हैं, लेकिन 4 नए मंत्रियों में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुशील शर्मा हैं। मतलब 2 बीजेपी से, 1 आरएलडी से और 1 ओम प्रकाश राजभर हैं ही। ये 4% वोट बैंक की शक्ति रखने का ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो लगातार दावा करते हैं और काफ़ी वोकल भी रहे हैं। आप जानते हैं उनके बयान जो हैं वो काफ़ी। कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव हमारे 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों हमारे साथ हैं, लखनऊ से दोनों हमारे संवाददाता हैं। अभिषेक, इन चारों को शामिल करने के पीछे आप बीजेपी की कौन सी रणनीति देखते हैं? देखिए, रणनीति तो सीधे 2024 की है। बीजेपी को 2024 जीतना है और 2014 और 2019 से ज्यादा सीटें लेनी है। दावा तो उनका 80 में 80 का है। लेकिन देखिए, ये पूर्वांचल और पश्चिम दोनों को साधने की एक कोशिश दिखाई देती है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान पूर्वांचल से आते हैं, घोसी बलिया इनका क्षेत्र है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो सुनील शर्मा ये गाजियाबाद के साहिबाबाद से आते हैं, जबकि अनिल कुमार मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा से आते हैं। तो पूरब और पश्चिम यानी कि दोनों जो चुनावी क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उसका प्रतिनिधित्व है। और अगर आप सियासी तौर पर देखें तो 2 ओबीसी हैं इसमें, ओम प्रकाश राजभर और साथ साथ दारा सिंह चौहान ओबीसी हैं, 1 ब्राह्मण और साथ साथ 1 दलित है। तो इलाका में क्षेत्र और साथ साथ जातिगत समीकरण दोनों को साधने की पूरी कोशिश दिखाई देती है। अभिषेक, और बात आपसे करेंगे। समर्थ भी हमारे साथ हैं। समर्थ, ओम प्रकाश राजभर कितने महत्वपूर्ण होंगे 24 के मद्देनजर इस मंत्रिमंडल? सही, ओम प्रकाश राजभर का एक अपना वोट बैंक है, वो इसका दावा भी करते रहे हैं। हालांकि जो 2022 के विधानसभा के चुनाव हुए, उनकी पार्टी का जो प्रदर्शन था वो सबके सामने है। हालांकि इसी बात को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। यूं तो घोसी में जरूर हार मिली, जिसमें क्योंकि राजभर पूरे चुनाव को लीड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक राजभर का आना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। और अगर आप पूरे 4 संभावित चेहरों को देखें तो बीजेपी इन चेहरों के जरिए अपने जो गठबंधन साथी हैं उन्हें खुश करती दिख रही है। आप राजभर गठबंधन साथी है, आरएलडी गठबंधन साथी हैं, ये दोनों जो है आप देख सकते हैं समीकरण में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। आरएलडी में अनिल कुमार को लेना, और कई लोगों के नाम चल रहे थे, लेकिन अनिल कुमार को सिलेक्ट करना कहीं ना कहीं दलितों को लेकर जो है बीजेपी आगे बढ़ी है। तो वहीं ओबीसी चेहरे 2 हैं, इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा को, बड़े नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं बीजेपी के, बड़े नेता है, काफी अंतर से वो इस चुनाव में जीते भी थे। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करेंगे तो राजभर खुद तो दावा करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि राजभर कम्युनिटी जो है वो पूरी तरफ से राजभर को वोट करती आई है। अभिषेक, ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से उनके बयान आते हैं, क्या वो एक अनगाइडेड मिसाइल हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय बीजेपी ने लिया है? नहीं, निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित करते हैं, ओबीसी चेहरे हैं और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं, बीजेपी को वो पॉलिटिक्स इसलिए सूट करता है क्योंकि बीजेपी के साथ अगर एक ऐसा शख्स जो सिर्फ और सिर्फ
ओबीसी की बात करता हो, पिछड़ों में भी अति पिछड़ों की बात करता हो, ऐसा शख्स जो कोटा विद इन कोटा, रिजर्वेशन के भीतर का रिजर्वेशन की बात करता हो, निश्चित तौर पे बीजेपी की उस सियासत को सूट करता है जो वो चाहती है कि उसके सहयोगी दलों के जरिए ही ऐसे लोग साधे जाएं, ऐसी जनता साधी जाए। तो ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में बीजेपी को सूट करते हैं और ओम प्रकाश राजभर ने दिखाया है अपनी ताकत। 2022 में जब वो अखिलेश यादव के साथ थे तब अखिलेश यादव का पूर्वांचल में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, इस बात को वो कहते भी हैं। उसी तरीके से दारा सिंह चौहान, सबसे अगर इन चारों में कोई सबसे ज्यादा सीनियर या सबसे ज्यादा कह सकते हैं बड़े राजनीतिक डिविडेंड वाला है तो वो दारा सिंह चौहान है। लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, मंत्री। तो और दूसरी बात, वो उस चौहान बिरादरी से आते हैं जो बिल्कुल ओबीसी में भी पिछड़ी है, यानी कि अति पिछड़ी जाति में जिन्हें जाना जाता है। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी ने पूर्वांचल को साधा है इसके जरिए, और ये इनकी पहले से कोशिश थी, तो बिल्कुल वो साफ साफ दिखाई देता है। अभिषेक और समर्थ दोनों हमारे साथ रहेंगे क्योंकि इन चारों में महत्वपूर्ण नाम ओम प्रकाश राजभर का है, उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि अभिषेक, समर्थ, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं। अब अगर हम सुनील कुमार की बात कर लें और सुनील शर्मा की बात यहां पर करें, अनिल कुमार और सुनील शर्मा की, अभिषेक, तो ब्राह्मण और दलित दोनों को ये विस्तार किस तरह से साध कर चल रहा है? बिल्कुल, ब्राह्मण और दलित और साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जोड़ दीजिए उसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अनिल कुमार जिस बिरादरी से आते हैं, जिस जाटो बिरादरी से आते हैं, पश्चिम में इस बिरादरी के वोट काफी ज्यादा हैं। मायावती का भी इलाका माना जाता है पश्चिम खास करके। ऐसे में देखा जाए तो जयंत चौधरी ने एक बड़ा दांव खेला है, उन्होंने कैबिनेट में किसी जाट की बजाय दलित को भेजा है। तो जयंत चौधरी के अपने सियासत के लिए और साथ साथ एनडीए के लिए, दोनों के लिए ये बेहतर है। और अगर हम देखें तो अगर सुनील शर्मा की बात की जाए तो सुनील शर्मा तीसरी बार के विधायक बने हैं, और तीसरी बार जो ये विधायक बने हैं इसमें रिकॉर्ड मार्जिन से उन्होंने दोनों बार ये सीट जीती है। माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे हैं, तो बीजेपी ने 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण, से कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है 2024 के पहले। अभिषेक हमारे साथ रहेंगे, समर्थ हम आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले हम ये भी बताएं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और लोकसभा की 26 और विधानसभा की 153 सीटों पर प्रभाव रखने का राजभर दावा करते हैं। बताएं आपको कैसे और कहां कहां। देखिए, वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर, भदोही लोकसभा सीट, ये सारी जो हमने बताया, लालगंज, इलाहाबाद, चंदौली, सारी जगह जो हमने आपको बताई हैं, इन सभी सीटों पर राजभर बेहद प्रभावी माने जाते हैं। और ये दूसरा जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, क्या राजभर इन सीटों पर बीजेपी को फायदा दिलाएंगे, ये भी हम आपको बताएं। राजभर ये भी दावा करते हैं कि उन्हें केवल राजभर नहीं बल्कि बिंद, निषाद, बंजारा, मौर्य, कश्यप, कुशवाहा जैसी अन्य पिछड़ी जातियों का जबरदस्त समर्थन हासिल है। तो अगर ये होता है कि इतनी जातियों का ओम प्रकाश राजभर को समर्थन है और इतनी सारी सीट हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा फायदा यहां बीजेपी को मिल रहा है ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी में शामिल करने के लिए। देखिए, वो जातियां जो अभी हमने जिनका उल्लेख किया, एक बार फिर से बता दें, राजभर, बिंद, निषाद, बंजारा, मौर्य, कश्यप और कुशवाहा। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो हैं इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाते हैं। समर्थ, इन सब बातों को देखा जाए, जो जगह हमने, जो सीट हमने बताई और जो जातियां हमने बताया, तो ये बीजेपी को कितना बड़ा फायदा है?
बिल्कुल सही, ये बड़ा फायदा है। पूर्वांचल की आप अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां पर यादव भी अधिक संख्या में हैं। यूपी चुनाव के दौरान भी हमने देखा था किस तरह से इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने वहां कई ऐसी रैलियां की जहां पर पूरा राजभर जो समाज था वो एक तरफा हो गया था और वहां सपा के विधायक भी जीते और सुभाषपा के विधायक भी वहां से जीते थे। लेकिन अब जब राजभर यहाँ पर आते हैं बीजेपी के साथ, तो वही एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे वो एनडीए के लिए, यानी कि बीजेपी के साथ आकर। तो अब ये देखना है कि क्या वोट जो है वो शिफ्ट होता है या नहीं है, पर अगर ये वोट शिफ्ट होता है तो जरूर बीजेपी के लिए मुस्कुराने की वजह है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी वीक थी, जहां पर वोट बैंक विपक्ष का मजबूत था, बीजेपी का उतना मजबूत नहीं था। तो राजभर के आने से इसीलिए जो बीजेपी का कार्ड, जो रिपोर्ट कार्ड है जो चुनाव से पहले तैयार किया गया, उसमें यही बताया गया था कि राजभर जो है उनका आना कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचाएगा। स्पेशली जिन सीट्स की आप बात कर रहे हैं वहां पर राजभर मजबूत रहे हैं।